जंग जारी है, दोनों तरफ से हमले जारी हैं। अमेरिका ने श्रीलंका के करीब एक ईरानी नेवल शिप को सबमरीन के जरिए नीचे से हमला करके उसको डुबो दिया है। अमेरिकी मिलिट्री कमांडर्स फौजियों को क़यामत के नजरियात से ज़हनी तौर पर मुतासर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हामी ये नजरिया फैला रहे हैं कि वो हजरत ईसा के हुक्म पर ये जंग लड़ रहे हैं ताकि ईरान में आग का इशारा रोशन कर सके। सर्बिया के सदर ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश यूरोप में हकीकी मानों में जहन्नुम पैदा कर देगी। स्पेन ईरान के खिलाफ जहारियत के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार के बाद ट्रंप का जवाब है कि वो तमाम ट्रेड कोऑपरेशन स्पेन के साथ वो बंद कर देगा। Spain actually said that we can't use their bases. I told Scott to cut off all dealings with Spain. सिर्फ $30,000 के ईरानी ड्रोन्स ने $1 अरब के मालियत के अमेरिकी रेडार्स को तबाह करके ये साबित कर दिया है कि महंगी तरीन टेक्नोलॉजी भी अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर से लड़ नहीं सकती है। सकलाइन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईरान की एक नेवी का एक शिप कह लें जो वहाँ पे श्रीलंका के करीब कहीं गश्त कर रहा था, उसको किसी अमरीकी गालिबन सबमरीन ने हमला किया है। नीचे से कोई बम मारा है या क्या किया है, टारपीडो मारा है। वो जहाज़ जो है वो डूब गया है और अब तक की इत्तला के मुताबिक कोई तकरीबन 101 जो उसका अमले का स्टाफ था वो बिल्कुल अभी डिसअपियर है, मिसिंग में काउंट किया जा रहा है और अभी कुछ अंदाज़ा नहीं कि वो ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं। लेकिन श्रीलंका की नेवी जो है, जिसको फ़ौरन एक SOS कॉल मिली कि ये जहाज़ डूब रहा है, तो उन्होंने मदद के लिए अपनी जो नेवी है वो भेजी है। तो उस नेवी ने, श्रीलंका की नेवी ने इस ईरानी डूबते हुए जहाज़ के को तकरीबन 30 अफराद को बचा लिया है। और भी तलाश है लोगों की, लेकिन ये बहुत बड़ा एक वाक़या है ईरान के लिए और अभी इस पर पेशरफ्त जारी है। और कोई डेवलपमेंट होगी तो हम आइंदा किसी आपको वीडियो में बता सकेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल जंग जारी है, दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इस दौरान जो अहम तब्दीलियां आई हैं या जंग में जो पेशरफ्त हुई है, मैं इस वक्त आपके सामने उसकी एक समरी सी पेश करता हूँ कि पेंटागन को SM-3 और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स यानी जो फ़िज़ा में दुश्मन के मिज़ाइल मार गिराने वाले हथियार हैं, उनकी शदीद क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन को बरसों भेजी गई इमदाद से ये ज़खायर पहले ही कमज़ोर हो चुके हैं और इससे पहले इसराइल को हमास और लबनान के हमलों से महफूज करने और गुज़श्ता बरस ईरान से जंग के नतीजे में जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो काफ़ी डिग्रेड हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ईरान के आने वाले मिज़ाइल और ड्रोन जो थे उनको रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो अब उनके पास कमी है हर किस्म के असले की, इंटरसेप्टर्स की, एयर डिफेंस सिस्टम की। लेकिन वो अब इस जंग के अभी 5वां दिन है, उसके आने तक यानी इतने दिनों में उनके पास अब काफ़ी डिप्लीशन महसूस की जा रही है। मुत्तहदा अरब अमारात को जो एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स के जो मिसाइल्स दिए गए थे, पेट्रियट बैटरीज जो दी गई थी, अब उनको सप्लाई बंद कर दी गई है क्योंकि अमेरिका की तरजीह है कि सिर्फ इसराइल की ही जो कमी हो रही उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। तो इसके लिए अभी उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है। अब वो शायद जनूबी कोरिया या इस तरफ चीन के इस समंदर की तरफ जो उनके थाट सिस्टम लगे हुए हैं उसको इसराइल भेजा जा रहा है। इसका नतीजा पूरे ख़ित्ते में रेडार और जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कारकर्दगी में उनकी जो है बहुत शदीद कमी देखी जा रही है। अमरीकी और इसराइली सेंसर्स यानी जो दुश्मन के जो पता लगाते हैं, दूसरे डिटेक्ट करते चीज़ों को, वो ईरानी ड्रोन स्वाम्स यानी ड्रोन्स के झुंड जो हमले कर रहे हैं उनकी गैर मामूली तादाद में हमलों की वजह से मग़लूब हो रहे हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमलों को डिटेक्ट करना और यानी उनको हिसाब किताब लगाने की जो सलाहियत उसमें कमी वाक़ हो रही है। और ईरानी प्रोजेक्टाइल्स जो है जिसमें मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, उनको अपने अहदाफ तक पहुँचने के लिए एक मुस्तकिल फ़िज़ाई रास्ते मिल रहे हैं क्योंकि अब इंटरसेप्टर्स कम होते चले जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। जबकि ये जंग मिसाइलों से लड़ी जा रही है, नफसियाती जंग एक खौफनाक किस्म की मजहबी इंतहा पसंदी के साथ अब लड़ी जा रही है। ये बड़ी अजीब बात मैं आपको बताने लगा हूँ। तरक्की पजीर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया अब एक अक़ली रैशनल स्टेट नहीं रही है, ये एक मसीहाई जंगी फ़िरक़े की तरह नज़र आ रही है। यानी ये बहुत ज़्यादा एक कह लें कि क्रूसेड के अंदाज से भी चल रहे हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल और मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन जो है, ये अमेरिका में है, जो फ़ौज में मजहबी आज़ादी के लिए काम करने वाला एक इदारा है, उसकी खौफनाक रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिकी मिलिट्री कमांडर्स
मुनज़्ज़म तरीके से फ़ौजियों को अपोकलिप्स यानी क़यामत के नज़रियात से ज़हनी तौर पर मुतासर कर रहे हैं। फ़ौजियों को बताया जा रहा है कि ईरान के साथ जंग कौमी सलामती के बारे में नहीं है, बल्कि खुदा के मंसूबे को पूरा करने के बारे में है। डोनाल्ड ट्रंप के हामी ये नज़रिया फैला रहे हैं कि वो हज़रत ईसा के हुक्म पर ये जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने ट्रंप को अपनी बरक़ात दी हैं, यानी हज़रत ईसा ने ट्रंप को बरक़ात दी हैं ताकि ईरान में आग का इशारा रोशन कर सकें। ये एक ऐसा अमल जिसका मकसद आर्मेगेडोन यानी ये जो यहूदी और ईसाइयों और के जो अकायद हैं उनके मुताबिक जो हज़रत मसीह के आने से पहले की आखिरी जंग होगी, वो ये कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप वो जंग कर रहा है। तो इसके बाद मसीह की वापसी को मुमकिन बनाना है उनके ख्याल में। तो अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की 200 से ज़ायद बाज़ाब्ता शिकायत आई हैं कि इन ब्रीफिंग्स के ज़िक्र किया गया जिसमें और कहा गया कि उनको ये बताया जा रहा है इस तरह की बातें कि यहाँ कमांडर्स जो हैं उनको बता रहे हैं कि ईरानी शहरों पर कारपेट बॉम्बिंग यानी बारिश की तरह बरसाने का जो बॉम्बिंग जो कर रही है उसका जवाब पेश करने के लिए बाइबल के हवाले दिए जा रहे हैं कि फ़लाँ बाइबल में एक आयत है उसके मुताबिक हम ये सही कर रहे हैं। तो अमरीकी फ़ौजियों को बताया जा रहा है कि ये अब कोई दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, ये एक मुक़द्दस जंग है जिसकी क़यादत एक ऐसा रहनुमा कर रहा है जो ख़ुद मुख्तार मुल्क की तबाही को बाइबल का हुक्म समझता है। यानी हज़रत ईसा ने डोनाल्ड ट्रंप को ये हुक्म दिया है कि तुम जाके एक ख़ुद मुख्तार मुल्क ईरान को तबाह करो और वहाँ की क़यादत को डीकैपिटेट करो। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर हज़रत ईसा ने कैसे पैगाम दिया जा सकता है जो कि जेफरी एप्स्टीन के स्कैंडल में इतना ज़्यादा मुलव्वस नज़र आ रहा है। तरक्की पजीर दुनिया के अरबों लोगों के लिए अब ये सफारतकारी या कोई जंग नहीं, कोई रूल बेस्ड जंग नहीं, ये 21वीं सदी की अब ये सलीबी जंग बन रही है। अमरीकी इसराइली इत्तेहाद को तवक्को थी कि एक एंड स्ट्रक यानी भरपूर ताकत से किया जाने वाला हमला जो है वो ईरान को मुनहदिम कर देगा, वो सरेंडर कर देगा, लेकिन ये दोनों नाकाम रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी इलाकाई आग भड़का दी है जिसे वो बुझा नहीं सकते। इराक़ में शिया मलेशियाओं ने अमरीकी मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू कर दिए हैं और इराक़ी कुर्दिस्तान के शहर अरबील में अमरीकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल मारे हैं और उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा, ईरान ने बल्कि मारे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह दिफाई पोजीशन से हटकर वह मुकम्मल तौर पे एक जहरियाना कार्रवाइयों में तब्दील हो चुकी है। अब तक वो दिफा कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने दोबारा इसराइल पर बराह रास्त हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने हैफा नेवल बेस जो है इसराइली नेवी का जो अड्डा है वहाँ पे, पोर्ट है वहाँ पे, उस पर मिसाइलों की बारिश की और मकबूजा सरहदी इलाके अल मतीला में 5वें इसराइली मेरकावा टैंक यानी इसराइल का जो जदीद तरीन टैंक है उसको जदीद ATGM यानी एंटी टैंक जो मिसाइल्स होते हैं उनसे तबाह करने की तस्दीक की है। इसराइली फ़ौज इस वक्त जनूबी लेबनान में इंतहाई करीबी लड़ाई में उलझ गई हुई है। अब उसको सरहद पर बाकायदा लड़ रहा है जहाँ ऐसे नुकसानात उठाना पड़ रहे हैं जिन्हें मगरबी मीडिया कम करके पेश कर रहा है या पेश ही नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि आज सुबह 2 बजे उसने इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी IAI उसके हेडक्वार्टर पर जंगी ड्रोन्स के झुंड के साथ हमला किया है। वाज़ेह रहे कि IAI एक इसराइल का सरकारी इदारा है जो इसराइली फ़ौज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और हथियार के निज़ाम फराहम करता है, तैयार करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। दूसरी जानिब सेटेलाइट तस्वीरों से इस बात की तस्दीक हुई है कि ईरान ने अमेरिका के मुख्तलिफ आला तरीन एसेट्स जो हैं उनको निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, जिनमें बहरीन में 2 ANG GSC-52B रेडार है जो फ़िज़ाई और मिसाइल हमलों का पता देते हैं और उसके बड़े जदीद किस्म के आलात हैं। कुवैत के आरिफ जान अड्डे पर 3 रेडोम्स यानी रेडार को मौसम से बचाने वाले गुंबदनुमा जो उनके ऊपर एक ढांचे लगे होते हैं, अक्सर तस्वीरों में आपने देखा होगा, उनको तबाह किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में AN-1 TPY-2 थर्ड रेडार मिसाइल जो सिस्टम है उसको तबाह किया है और उनके रेडार्स को इनकैपेसिटेड यानी उनको बगैर मौसर कर दिया है। उर्दन में AN-1 TPY-2 थर्ड रेडार जो है उनको तबाह किया है। कतर में इसी तरह AN-1 FPS-132 रेडार जो कि तवील फासले तक जासूसी करने वाले इब्तदाई तबाही है यानी अर्ली अलर्ट जो करते हैं वो सिस्टम है, इसको तबाह किया है। कुवैत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक 8 से ज़्यादा इमारतें और जो स्ट्रक्चर है
और सऊदी अरब के शहजादा सुल्तान एयरबेस पर एक रेडोम, ये भी एक डिटेक्ट करता था, जासूसी का काम करता था, इसके भी तबाह होने की भी इतलात मिल रही है। एक ANTPY-2 रडार वाली जगह है, उसको निशाना बनाया गया सऊदी अरब के शहजादा सुल्तान एयरबेस पे। तो इन रडार्स की तबाही से अमेरिका और इसराइल को जो नुकसान पहुंचेगा वो कई सतहों पर है और इसके असरात इंतहाई गहरे होंगे। सबसे पहला और अहम नुकसान जो है वो फ़िज़ाई और मिसाइल जो निज़ाम है, यानी जो उनके दिफा के लिए जो है वो बंधे हो जाएंगे, यानी उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो वो अंधा हो रहा है। ये रेडार्स दरअसल अमरीकी और इसराइली दिफा की आंखें और उनका आसाबी निज़ाम का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कतर में जो एक रेडार था FPS 132 AN/FPS 132, ये तबाह होने वाला एक 500 किलोमीटर दूर तक बैलिस्टिक मिसाइलों की नकल हरकत को ट्रैक करने की सलाहियत रखता था। और ये पूरे खत्ते में थार्ड यानी तायरा जितने भी पैट्रियट्स लगे हुए हैं, थार्ड की बैटरियाँ जो हैं, उनको ये अर्ली वार्निंग अलर्ट जारी करता था, यानी इब्तदाई इंतबाह उनको फराहम करता था। अब वो इस मामले में परेशान है। इसके तबाह होने से उन तमाम निज़ामों की कारकर्दगी जुज़वी तौर पर मफलूज हो जाएगी और वो समझे कि एक नीम बीना यानी पार्टली ब्लाइंड हो गए हैं, यानी दुश्मन के मिसाइल को पहचानने और उसे रोकने का वक्त कम होगा, उनको नज़र ही नहीं आ रहे होंगे या सही तरह नज़र नहीं आएंगे। दूसरा बड़ा नुकसान अमरीकी क़यादत और जदीद टेक्नोलॉजी के वक़ार को पहुँचने वाला है। बड़ा धचका लगा है उन्हें। मिसाल में सिर्फ $30,000 के ईरानी ड्रोन्स ने $30 करोड़ से ज़्यादा मालियत या $1 अरब के मालियत के अमरीकी रेडार्स को तबाह करके ये साबित कर दिया है कि महंगी तरीन टेक्नोलॉजी भी अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर से लड़ नहीं सकती है, उसके सामने ये कमज़ोर है। आप देखिए ना, जो अल उदैद एयरपोर्ट पे जो रेडार गिरा है जिसकी $1.1 अरब है, ये इसका तबाह होना जो है ये बड़ी एक समझ लीजिए कि जो खलीजी खत्ते में जो एक समझ लीजिए कि गल्फ सिक्योरिटी जो एक अम्ब्रेला बनी हुई थी उसकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा है और इलाकाई इत्तेहादियों के ज़हनों में ये सवाल पैदा करता है कि क्या अमरीकी निज़ाम वाकई नाकाबिल तस्खीर है, क्या वो उनकी हिफाजत कर पाएगा। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि इन हमलों ने दिफाई निज़ाम में ऐसे सुराख पैदा कर दिए, जो कि अमेरिका और इसराइल के जो दिफाई निज़ाम थे उनमें ऐसे सुराख पैदा कर दिए हैं जिनसे फ़ायदा उठाते हुए ईरान और उसके इत्तेहादी अब बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन के हमले कर सकते हैं और वो अपने अहदाफ पे जाके टकरा रहे हैं। बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डे के हेडक्वार्टर पर हमला और कुवैत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ढांचे की तबाही से अमरीकी फ़ौज की आपस में राब्ता कारी करने और कार्रवाइयों को मरबूत करने की सलाहियत बुरी तरह ख़राब हुई है, मुतासर हो रही है। मुख्तसर ये कि इन रेडार्स की तबाही से अमेरिका और इसराइल का जो बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड डिफेंस सिस्टम, ये नेटवर्क जो बना हुआ था, वो शदीद कमज़ोर हो गया है, जिससे वो मुस्तक़बिल में होने वाले बड़े पैमानों पर जो हमले आएंगे और हो रहे हैं उनके अब हमलों की जद में आएंगे, वो वल्नरेबल हैं। तो पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी ईरान जो है उनकी ग्राउंड फोर्सेस अब मैदान में उतर चुकी हैं और उन्होंने इराक़ और कुवैत में 230 जंगी ड्रोन्स भेजे हैं। इराक़ के शहर अरबिल में अमरीकी अड्डे पर एक बड़े ड्रोन हमले में तकरीबन तमाम मुकामी जो दिफा के सिस्टम थे वो फेल हो गए हैं, रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो वाशिंगटन पोस्ट ने सऊदी अरब में CIA की एक तनसीब पर मुश्तबा ईरानी ड्रोन हमले की तस्दीक की है, जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका के ये जो सीक्रेट एसेट्स थे जासूसी के या ड्रोन सिस्टम को रोकने के लिए या रेडार जो थे, अभी ख़त्ते में कहीं भी महफूज नहीं, बल्कि ईरानी इंटेलिजेंस इतनी मौसर हो गई हुई है कि वो खुफिया ठिकानों को भी डिटेक्ट कर रही है। और इस डिटेक्शन की असल वजह है कि ईरान के पास अब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वो तमाम टूल्स और वो टेक्नोलॉजी उसको मिल चुकी है जो दुश्मन के रेडार्स को भी डिटेक्ट कर लेती है। बहरहाल एक अमरीकी सेनेटर ने एक खुफिया ब्रीफिंग जो उनको दी गई थी वहाँ पे अटेंड किया, उसके बाद निकल कर इतराफ़ किया कि फ़ौज अमरीकी फ़ौजियों को, यानी अमेरिका की फ़ौज है बड़ा जो भरपूर पेंटागन जो है, ये अमरीकी फ़ौजियों को मारने वाले ड्रोन के रोकने में बेबस है। यानी जो ड्रोन ईरान की तरफ से आ रहे हैं और अमरीकी अड्डों पर या अमरीकी फ़ौजियों पर हमले कर रहे हैं, अब अमेरिका का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है उनको रोकने में बहुत बेबस लग रहा है। सेनेटर ने कहा कि उन्होंने हमें बताया है कि मज़ीद अमरीकी मरेंगे, जो मौजूदा ड्रोन शिकन टेक्नोलॉजी की मुकम्मल नाकामी को जाहिर करता है कि अब ड्रोन्स को रोका नहीं जा रहा है, उनके बस में नहीं है। दुनिया की अक्सरियत यानी तरक्की पजीर ममालिक का रद्दअमल शदीद मजम्मत पर मबनी है। 1990 या 2000 की दहाइयों के बरक्स
दुनिया अब वाशिंगटन के ऑ एंड स्ट्रक, वो जो बड़े रोब और धमाके वाली जो उन्होंने ताकत के साथ जो हमला किया है, अब दुनिया उस अमेरिका के इन हरबों से खौफजदा नहीं है। जनूबी अफ्रीका से लेकर ब्राज़ील तक के रहनुमाओं ने इस तनाज़े को जारियत की गैर कानूनी जंग करार दिया है। ईरानी रहबर मौज़म आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का वाज़ेह कत्ल जो है वो बैनुल अक़वामी कानून के हर उसूल को नज़रअंदाज करते हुए एक नौ आबादियाती के इस्तेमारी अंदाज में ताकत के इस्तेमाल के मुतरादिफ समझा जा रहा है। जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के एक हैं माहिर और तबसरा निगार है प्रोफेसर सफा मंडला जोंडी। उन्होंने नोट किया है कि जहां मगरिब अपनी जंगों में इखलाकी मकसद देखता है, वहीं तरक्की पजीर दुनिया अब सिर्फ गलबा और महकूमी देखती है। बीजिंग ने एक खुद मुख्तार रहनुमा के सरीह कत्ल की मजम्मत की है और खत्ते के लिए एक तकनीकी मुआवन का किरदार अदा किया है। मुतबादिल नेविगेशन और रडार सिस्टम फराहम करके मगरबी इलेक्ट्रॉनिक जंग को कमज़ोर किया है। अब ईरान काफ़ी मजबूत है। जंग है, जंग में ज़ाहिर है अमेरिका के पास अपनी तबाह करने की, बर्बाद करने की सलाहियत है, इसराइल के पास भी यही है, लेकिन अब उनका मुकाबला गज़ा के कमज़ोर लोगों से नहीं है, हमास से नहीं है। अब उनका मुकाबला एक ताकत से है, मुनज़्ज़म ताकत के साथ, जो अब एक नई वॉर स्ट्रेटजी में दाखिल हो चुकी है, जिसे हम कहेंगे मोज़ैक डिफेंस, जिसमें ईरान के कुछ सेंट्रल कमांड नहीं है। अगर अमेरिका या इसराइल ईरान के किसी भी मिलिट्री हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर या पुलिस हेडक्वार्टर, किसी भी इस किस्म के डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर अगर वो हमला कर रहे हैं, तो सिर्फ इमारतों को तबाह कर रहे हैं, ईरान के निज़ाम को नहीं, क्योंकि अब वो गैर मरई हालत में, इनविजिबल हालत में फैल चुका हुआ है। 31 के करीब उनके कमांड सिस्टम बन चुके हुए जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। लिहाजा उनमें से किस किस को ढूंढोगे, किस किस को तबाह किया जा सकेगा, ये बहुत मुश्किल हो गई हुई जंग। तो मगरबी इत्तेहाद में भी दरारें पड़ रही हैं। स्पेन ईरान के ख़िलाफ़ जहारियत के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार के बाद, उसने उससे इनकार कर दिया, तो उसके बाद ट्रंप के गुस्से का मरकज़ी निशाना स्पेन ही बन गया है। ट्रंप का जवाब है कि वो तमाम ट्रेड कोऑपरेशन जो है, या ट्रेड जो करते थे स्पेन के साथ, वो बंद कर देंगे। बड़ा शेखी बिगाड़ के कहा कि वो आकर इस हस्पानवी या स्पेनिश जो अड्डे हैं उनको इस्तेमाल कर सकते, जब चाहे कर सकते हैं, क्योंकि नेटो ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि तुम या तो ग़ुलाम हो या दुश्मन। यानी नेटो अभी खुद अपने ही अरकान को ये कह रही है कि जो भी इसका रुकन है वो या तो ग़ुलाम है या हमारा मुखालिफ है। तो जर्मनी ने भी खुद को फासले पर रखा है। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जोआन वाडीफल, उन्होंने वसाइल की कमी और बैनुल अक़वामी क़ानून के पासदारी का हवाला देते हुए किसी भी फ़ौजी शिरकत में या फ़ौजी पार्टिसिपेशन में अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले के इम्कानात को मुस्तरद किया। फ़िलहाल भारत ये जो मुक़द्दस जंग जो हज़रत ईसा के नाम पर लड़ी जा रही है, इसके असरात मैदान जंग तक महदूद नहीं है। अब इसके असरात आलमी मईशत में भी नज़र आ रहे हैं, और वो जो आलमी मईशत इससे बहुत ज़वाल पजीर है। सर्बिया के सदर ने ख़बरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश यूरोप में हकीकी मानों में जहन्नुम पैदा कर देगी। दुनिया की 20% तेल की सप्लाई ब्लॉक होने की वजह से तवानाई की जो मंडी है, ऑयल मार्केट जो है, वो बहुत अफरा तफरी का शिकार है। और अब ख़तरे ये नज़र आ रहे हैं कि तेल की कीमतें $180 फ़ी बैरल तक पहुंच सकती हैं। फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है कि 80, 85 या 90 हो रही हैं, लेकिन जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं वो ये कि $180 फ़ी बैरल तक पहुंच सकती है। बहुत बड़ी क़यामत होगी पूरी दुनिया की मईशत पर। एक ऐसी सतह जो यूरोपीय यूनियन में पूरी सनतों को दिवालिया कर देगी। दुनिया की 15वीं बड़ी मईशत यानी स्पेन के साथ तिजारत ख़त्म करने का ट्रंप का फैसला पहले से ही एक एनर्जी का जो बहरान है उससे दो चार इस दुनिया पर खुद साख्ता इक़्तिसादी सदमे की एक तह मज़ीद बढ़ा रहा है। अमेरिका दावा तो कर रहा है, उसकी नेवी ने, जो सेंटकॉम ने यह बयान दिया है कि उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के पास जितने भी ईरान के नेवल शिप्स थे उनका सफाया कर दिया है। लेकिन अभी ये इत्तला मिली है कि एक ऑयल टैंकर को मिसाइल या ड्रोन्स मारकर आग लगा दी गई है, यानी वो ख़तरा मौजूद है बरकरार। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उन्होंने फिज़िकली बंद नहीं की, लेकिन वो हमले करके बंद करते रहेंगे। तो ज़ाहिर है इसके जवाब में अमेरिका ने ये कार्रवाई की है कि ईरान के कुछ शिप्स पे, नेवल शिप्स पे हमले किए हैं, जिनमें कि एक अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि श्रीलंका के करीब एक ईरानी नेवल शिप को सबमरीन के ज़रिए नीचे से हमला करके उसको डुबो दिया है। तो उसमें से अभी तक सिर्फ 32-33 लोग जो उनको बचाया जा सके, बाकी 100 के करीब जो उनका स्टाफ है वो भी मिसिंग है। तो मगरबी दुनिया की सड़कों पर बयानिया अब ये तब्दील हो रहा है इस जंग की वजह से।
मगरबी मीडिया की खामोशी के बावजूद, जो कि वॉर को वन साइडेड होकर कवर कर रही है, क्योंकि ये मगरबी मीडिया इम्पार्शल होकर इस जंग को बिल्कुल कवर नहीं कर रहा है, वो इसमें ईरान को ईवल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका और इसराइल को तकरीबन उनका हक़ दिफा के तौर पे पेश करके, हाँ क्योंकि ईरान में बड़ा जुल्म होता है या ईरान में एटम बम बनाया जा रहा है तो लिहाजा अमेरिका का हमला जायज़ है, इस तरह का मगरबी मीडिया एक बयानिया बना रहा है। तो मीडिया की जो ईरान के बारे में खामोशी के बावजूद लंदन, पेरिस और अमरीकी शहरों में बड़े पैमाने पर जो एंटी वॉर जो है प्रोटेस्ट वो हो रहे हैं और अभी बढ़ते जा रहे हैं। एक हालिया सर्वे से पता चला है कि सिर्फ 25% अमरीकी इन हमलों की हिमायत करते हैं। मगरिब के अवाम को एहसास हो रहा है कि इनके बच्चों को एक खुदा की जंग में मारने के लिए, मरवाने के लिए भेजा जा रहा है, जो सिर्फ आलमी मईशत को तबाह करने और चंद लोगों के जनूनी ख्यालात को हवा देने का काम कर रही है। ये जंग अब रूल बेस्ड सिस्टम यानी कवायद पर मबनी निज़ाम के ताबूत में एक आखिरी कील साबित हो रही है। अमेरिका और इसराइल ने साबित कर दिया है कि वो तेहरान में हुकूमत की तब्दीली के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, अपने नेटो इत्तेहादियों और जंग के कवानीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो सिविलियंस पे कर रहे हैं, बच्चियों के स्कूलों पे हमले कर रहे हैं, यतीम खानों पे हमले कर रहे हैं, अस्पतालों पे हमले कर रहे हैं। जो गज़ा में सारी दुनिया ने देखा, जिसको कवर नहीं किया गया, वो अब ईरान में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान पुरअज़्म है। अमरीकी इसराइली रेडार सिस्टम्स के कमज़ोर होना और ईरान को मनमानी हमले करने की इजाज़त दे रहा है, जिससे साबित हो रहा है कि मगरबी टेक्नोलॉजी को बड़ी तादाद में और गैर रवायती, एक कह लें कि क्रिएटिव अंदाज से जो इस्तेमाल हो रहा है स्वाम्स का, ड्रोन स्वाम का ख़ास तौर पे, उससे मगरब को शिकस्त दी जा सकती है, अमेरिका को शिकस्त दी जा सकती है। और यहाँ पर एक बड़ी समझने की बात है, ये अब तक कहा जा रहा था कि ख़ामेनाई की शहादत के बाद ईरान के अंदर बगावत पैदा हो जाएगी, वो तो नहीं नज़र आई, बल्कि उसने एक मज़ीद क़यादत को उभारा है जो मुकम्मल जंग के लिए तैयार है। और आवाम में इतना अज़्म और गैज़ व ग़ज़ब और गुस्सा आ गया है कि वो इंतकाम, इंतकाम और इंतकाम के नारे लगा रही है। अभी ये भी इत्तला आई है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की तदफीन का मरहला शुरू हो रहा है, तो इस वक्त वाशिंगटन की तरफ से या तल अवीव की तरफ से या इसराइल और इनकी जो फ़ज़ाइया उनकी तरफ से तेहरान पर बॉम्बिंग का सिलसिला जारी, कारपेट बॉम्बिंग का सिलसिला जारी है। उसके बावजूद लाखों लोग इस जनाजे में उनकी शिरकत करने की तैयारियां करें और अभी भी मुसलसल जिस दिन से उनकी शहादत की इत्तला मिली है उसके बाद से ईरान में तकरीबन हर शहर में और तेहरान में ख़ास तौर पे सड़कें लोगों से भरी हुई हैं, जो वहाँ पे मातम कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और अपने शहीद रहबर से वाबस्तगी और यकजहती का इजहार कर रहे हैं, उनसे उनका इंतकाम लेने के नारे लगाए जा रहे हैं। उधर वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हुकाम ईरान के जवाबी हमले की रफ्तार और वसअत के लिए तैयार नहीं थे। उनका नहीं ख्याल था कि ईरान इतनी भरपूर तरीके से जवाब दे सकेगा। उनका ख्याल था अगर बड़ी ताकत के साथ उन्होंने ईरान पर हमला किया तो ईरान इतना बेबस हो जाएगा, उसके मिसाइल सिस्टम्स, उसके बाकी तमाम निज़ाम इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि फिर वो जवाब नहीं दे पाएगा। उनका ख्याल था कि ईरान पहला हमला सही नहीं सकेगा, जबकि ईरान ने ख़ित्ते में मुकम्मल तबाही के नज़रिए को फैला दिया है। अब ये जंग सिर्फ ईरान पर ही नहीं महदूद, ये पूरे ख़ित्ते में भी फैलती नज़र आ रही है, अभी और भी बढ़ रही, क्योंकि इसके इकनॉमिक असरात और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा असर आ रहा है। चीन ने अब इसमें अमलन देखने शामिल हो गया, फ़ौजी सतह पर नहीं, काइनेटिक लेवल पे नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल लेवल पे वो शामिल हो गया हुआ है। तो बहरहाल जो CIA और मोसाद के लोग जब कुर्द फोर्सेस जैसे लोगों को तैयार करें तो इसका मतलब यह कि उनको ईरान के अंदर जो मिलने थे अपने बगावत भड़काने वाले लोग, वो उनको अब नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो कुर्दों को जाके रिश्वत दे रहे हैं CIA के लोग कि आप जाके हमला करो। तो वहाँ पे बहरहाल ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने भी तैयारी कर ली हुई है। तो पासदारान इनकलाब ने शुमाली इराक़ में दहशतगर्द ठिकानों पर पेशगी हमले शुरू कर दिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू कर दी है, जिससे इशारा मिलता है कि वो इस चाल से बाखूबी वाकिफ़ है कि अमेरिका या इसराइल अब अगला खेल किस तरह खेलेंगे। इस दौरान ये भी खबर आई है कि अज़रबाईजान में जो अमरीकी और इसराइली एसेट्स हैं, क्योंकि इसराइल के अड्डे हैं बाकायदा अज़रबाईजान में, उन पर भी ईरान की तरफ से कुछ मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए हैं। बहरहाल इस खबर की भी हतमी तस्दीक नहीं हुई है। ये जंग का 5वां दिन था या 5वां दिन चल रहा है। अब ये जंग महीनों पर फैलती नज़र आ रही है, क्योंकि ईरान ने अपनी पूरी की पूरी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है, वॉर स्ट्रेटजी जो है, वो एक ट्रेडिशनल फ़ौज की बजाय एक बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि एसिमेट्रिकल वॉर लड़ने वाली फ़ौज में तब्दील कर ली है। शुक्रिया
आपको हम मज़ीद ख़बरों से आगाह करते रहेंगे। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।